बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आइडियाज़ विद नहीद। आज मैं आपके लिए रोल पट्टी बनाने का बहुत ही आसान तरीन तरीका लेकर हाजिर हुई हूँ। बनाना बहुत ही आसान, और आइए हम बनाना शुरू करते हैं। रोल पट्टी बनाने के लिए ये मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 नमक, और ये मैंने 1/4 ही लिए अजवाइन और ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को हम मसल के डालेंगे इसमें इस तरह। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी के, और अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, हाथ की मदद से करेंगे। घी को और मैदे को अच्छी तरह से यकजान हमने करना है। इस तरह मसल के, और इतना आपने इसे सेट करना है कि इस तरह अगर हाथ से आप दबाएं तो जो मुट्ठी बन जाए। अगर आपको लगे कि ये मुट्ठी नहीं बन रही तो 1 चम्मच आप इसमें और घी डाल दें। मैं भी 1 चम्मच और डालती हूँ। ये आटा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इस तरह मुट्ठी बंद करें तो ये मुट्ठी बन रही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। जिस तरह समोसों की डो तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसे बनाना है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके पेड़े करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से हमने पेड़े करने। इस साइज के सारे हम पहले इस तरह पेड़े कर लें। मैंने 5 पेड़े किए हैं क्योंकि मैंने 5 शीट्स एक ही दफ़ा बनानी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ 1-2 बना के। ये इतनी हमने बनानी है, और बिल्कुल इक्वल साइज में हमने सारी रोटियां बनानी हैं। ये 5 की 5 मैं बना लूँ। इस तरह हम रखते जाएंगे। बाकी भी बना लूँ तो उसके बाद आगे का काम करते हैं। ये 5 की 5 रोटियां मैंने बना दी हैं। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे घी इस तरह। इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह डालेंगे ये मैदा। इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे इस तरह। अब इस पे फिर लगाएंगे घी। बहुत आसानी से इस तरह बन जाती हैं। अब फिर डालेंगे मैदा। मैंने 5 रोटियां रखी हैं, आप 10 भी रख सकते हैं अगर आसानी से आप हैंडल कर लें तो। इस तरह रख दी, लेकिन 5-5 करके बना रहे हैं तो ज़्यादा इजी रह जाता है। अब इसके ऊपर फिर डालेंगे मैदा। फिर रोटी रखेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे घी। इसके ऊपर फिर डालेंगे मैदा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दोनों साइड पे हम मैदा छिड़केंगे, और अब इसको हम इस तरह दबा के बेलन की मदद से इसकी बड़ी सारी रोटी बनाएंगे।
बहुत ही अच्छे से इस तरह शीट्स रेडी हो जाती हैं, और जिस बंदे ने कभी भी ना बनाई हो वो भी बना लेता है आसानी से। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। रमज़ान के लिए बेहतरीन रेसिपी है, आप इस तरह बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी आपने रोल बनाने हों निकालें और रोल बना लें, झटपट हो जाता है सारा काम। ये इतनी बड़ी मैंने रोटी बना ली है और तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसके ऊपर ये डालेंगे और 30 सेकंड के लिए एक साइड से हमने इसे पकाना है और सिर्फ 30 सेकंड से एक साइड से पकाना है। 30 सेकंड हमने दोनों साइड से पका लिया है। अब हम इसे नीचे उतारते हैं। सारी रोटियों को लादा करेंगे। मैं रोटियां बोल रही हूँ, वैसे शीट्स हैं, इसे शीट्स बोलते हैं। ये देखें, एक उतर गई। बहुत आसानी के साथ ये अलग अलग हो जाती हैं, बहुत गर्म भी है। ये देखें, शीट्स सारी रेडी हो गई हैं और ये देखें कितनी बारीक और कितनी प्यारी। इसको हमने हवा के नीचे नहीं रखना वरना खुश्क हो जाएंगी। इस तरह कपड़े में आप लोगों ने रखना है। अभी मैं आपको एक फोल्ड करना भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसमें बैटर रखेंगे। मैंने आलूओं का मेज़ा तैयार किया है, आप कोई भी कर सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स, या आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं। इतनी जगह छोड़ के हमने इसे रखना है इस तरह। थोड़ा सा और डालें। देखिए, इधर से हमने इधर को फोल्ड करना है और इस साइड से इधर को इस तरह हमने करना है। इस तरह यहाँ पे हमने ये स्लरी लगानी है और ये स्लरी मैंने बनाई है मैदे को। 2 चम्मच मैदा लेके इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है। यहाँ पे हम लगाएंगे और इस तरह टाइटली इसे बंद कर देंगे और खुलेगी नहीं ये देखें कितना प्यारा ज़बरदस्त सा रोल रेडी हो गया। इसी तरह हम बाकी भी सारी बना लेते हैं। ये रोल सारे मैंने बना लिए हैं और अब हम इसे फ्राई करते हैं। मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें रोल डालूंगी। लो फ्लेम पे हम इसे करेंगे, बहुत तेज़ नहीं करनी, मीडियम से लो में हम इसे फ्राई करेंगे। रोल फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकालते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है। इसी तरह हम बाकी भी सारे फ्राई कर लेते हैं। आज हमने रोल पट्टी तैयार करना सीखी और साथ ही हमने रोल भी बनाए। कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो में बहुत ही मज़ेदार सी अफ्तारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।